everyone, Jai Shri Ram and welcome back. Keeping things organized at home is all about creating a simple system, maintaining a habit, and minimizing the clutter. ऑर्गेनाइजेशन इज़ नॉट अ वन टाइम टास्क। ये एक ऑनगोइंग साइकिल है जिसे हमें एवरी इंटरवल के बाद में रिपीट करना होता है। इससे घर लॉन्ग टाइम तक वेल ऑर्गेनाइज्ड रहता है। Today's video is all about reorganizing the different areas of my home. घर में क्लीनिंग करना हो या किसी एरिया को ऑर्गेनाइज, जो फर्स्ट स्टेप स्टार्ट होता है चीज़ों को उनकी डेजिग्नेटेड प्लेसेस पे रखने से। घर में सभी चीज़ों की डेजिग्नेटेड प्लेस ज़रूर क्रिएट करें, इससे घर ऑर्गेनाइज रहता है और टाइम वेस्ट नहीं होता उन चीज़ों को सर्च करने में। हर आइटम के कंपैरेटिवली स्मॉल आइटम्स को ऑर्गेनाइज करके रखना काफ़ी क्रूशियल है, लाइक सॉक्स, टीवी, एसी रिमोट्स, एज स्मॉल आइटम्स आर मोर इजीली मिसप्लेस्ड, लॉस्ट और डैमेज इफ नॉट केप्ट इन अ डेजिग्नेटेड स्पॉट। बच्चों का समर ब्रेक चल रहा है तो घर थोड़ा ज़्यादा मैसी हो जाता है, सो मैंने कुछ चीज़ें ऐड करी हैं जिससे बच्चों की एसेसरीज ऑर्गेनाइज रहें और घर भी क्लटर फ्री लगे। कैप समर्स में काफ़ी यूज़ में आती है और घर आने के बाद में बच्चे कैप कहीं भी रख देते हैं और फिर उसे सर्च करना पूरे घर में। सो बेस्ट वे है, मैंने यहाँ शू रैक पे इस बास्केट को रखा है जिसमें मैं कैप को फोल्ड करके रखती हूँ। ये एरिया इजीली एक्सेसिबल है कंपेयर टू कबर्ड में स्टोर करके रखने से, और बच्चे भी पिक करना नहीं भूलते। अनदर वन, मेरे पास ये एक स्मॉल बास्केट है जिसे मैं बच्चों की आउटडोर गेम्स की एसेसरीज को स्टोर करने के लिए यूज़ में ले रही हूँ। इसे मैंने एंट्री वे में डोर के पास में प्लेस किया है। ये करके आने के बाद बच्चे यहाँ वहाँ काउच पे इन्हें रख देते थे और जिससे लिविंग रूम में काफ़ी क्लटर क्रिएट होता था। इन आइटम्स की फिक्स्ड प्लेस होने से बच्चे भी जो अपने गेम की एसेसरीज हैं उनको डेजिग्नेटेड एरिया में ही प्लेस करेंगे। हमेशा ट्राई करें कि मल्टीपर्पज़ ऑर्गेनाइजर्स पे ही इन्वेस्ट करें। होम ऑर्गेनाइजेशन इज़ नॉट रिलेटेड टू यूज़ सम फैंसी और एक्सपेंसिव ऑर्गेनाइजर्स टू स्टोर द थिंग, बट फॉर मी ऑर्गेनाइजेशन मीन्स कि हमें चीज़ों को परफेक्टली अरेंज करना, सिमिलर कैटेगरी आइटम्स को एक साथ स्टोर करके रखना, और मेरा मेन फोकस होता है कि सर्च किए बिना ईजीली चीज़ों को फाइंड आउट कर लें। और सेकेंड थिंग, अगर घर नीट और टाइडी रहे। मूव टूवर्ड्स दी टुडेज मेन एजेंडा। रिसेंटली मैंने ये एक होम टेम्पल परचेज़ किया है। घर में न्यू एडिशन की वजह से भी बहुत बार हमको चीज़ों को रीऑर्गेनाइज करना पड़ता है। टेम्पल पार्ट को मैंने ऑलरेडी ही सेम डे अरेंज कर दिया था, बट स्टोरेज पार्ट को ऑर्गेनाइज करना अभी पेंडिंग है। होम के लिए आप इस टाइप के मल्टी फंक्शनल फर्नीचर काफ़ी अच्छे रहते हैं। आप इनमें 2 डिफरेंट कैटेगरी के आइटम्स को इजीली स्टोर कर सकते हैं। इस रेंटेड अपार्टमेंट में स्टोरेज का प्रॉब्लम रहता है और सभी चीज़ें फिक्स्ड होती हैं, हम उन्हें चेंज नहीं कर सकते। लाइक अपर पार्ट में टेम्पल हो गया, नीचे के पार्ट में आप क्रॉकरी ऑर्गेनाइज कर सकते हैं या फिर कुकवेयर्स को स्टोर करके रख सकते हैं। मैं सभी ग्रॉसरी आइटम्स को इस बास्केट के अंदर स्टोर कर रही हूँ। से रिलेटेड सभी आइटम्स को मैंने इस स्मॉल रेड बास्केट में स्टोर करके रखा है। तो इस लोअर कैबिनेट में मैंने उन्हीं आइटम्स को रखा है जिन्हें मैं काफ़ी ओकेजनली यूज़ में लेती हूँ। तो स्मॉल बास्केट में मैंने पूजा के सारे आइटम्स को रखा है। दैन जो भी मेरे ब्लेंडर के पार्ट्स हैं उनको मैंने यहाँ रखा है। सैंडविच मेकर स्टोर किया है, और कुछ ये बिग कंटेनर्स हैं जो डेली रूटीन में यूज़ में नहीं आते, उन्हें भी मैंने यहीं रखा है। सेकेंड शेल्फ में मैंने कर्ड मेकर रखा है जो अभी समर टाइम में इतना यूज़ में नहीं आता है। पास में ही मैंने डच ओवन प्लेस किया है जो साइज़ में बड़ा होने की वजह से ओकेजनली ही यूज़ में आता है। यहाँ है ग्रॉसरी बास्केट। तो मैं जनरली एक ही बास्केट में ग्रॉसरीज को स्टोर करना प्रेफर करती हूँ। आपको ग्रॉसरी आइटम्स की अवेलेबिलिटी को चेक करना काफ़ी ईजी रहता है। मूविंग टू द किचन, तो किचन में मैंने एक ये कैबिनेट प्लेस कर रखा है
हाँ कि कुछ आइटम्स को मैंने मंदिर वाले कैबिनेट में शिफ्ट करने से यहाँ पे काफ़ी स्पेस हो गई थी। तो मैं सोच रही थी क्यों ना मैं उन क्रॉकरी आइटम्स को यहाँ पे ऑर्गेनाइज़ कर दूँ जो मैं डेली रूटीन में यूज़ में लेती हूँ। ये रेंटेड अपार्टमेंट के लिए भी बेस्ट ऑप्शन है। अगर आपका किचन छोटा है तो आप इस टाइप के स्टोरेज ले सकते हैं जिसमें आप अपनी क्रॉकरी को या कुकवेयर्स को अच्छे से ऑर्गेनाइज़ करके रख सकते हैं। फर्स्ट शेल्फ में मैंने ग्लास जग और कुछ ग्लास की बॉटल्स को प्लेस किया है एंड देन कुछ ग्लासेस और सिपर्स रखे हैं जो डेली यूज़ में आते हैं। इसमें मैंने मिक्सिंग बोल्स और ग्लास कंटेनर्स रखे हैं जो फ्रिज में फूड स्टोरेज के लिए यूज़ में आते हैं। मूविंग टू द सेकेंड शेल्फ, तो इसे मैं प्लेट्स ऑर्गेनाइज करने के लिए यूज़ में ले रही हूँ। तो मैंने शेल्फ राइज़र यूज़ में लिया है और उसके ऊपर मैंने कुछ डीप प्लेट्स रखी हैं। यहाँ से इन प्लेट्स को एक्सेस करना काफ़ी इजी है, वेयर एज मुझे क्रॉकरी कैबिनेट में से काफ़ी चीज़ें इन हटा के फिर इनको एक्सेस करना पड़ता था। इसी के पास मैंने ये वुडन ग्लास डोम रखा है। देन कुछ सर्विंग बोल्स प्लेस किए हैं। शेल्फ में मैंने कुछ ग्लास कंटेनर्स स्टोर किए हैं जो फूड स्टोर करने के लिए यूज़ में आते हैं। Where is the whole look of this cabinet? This type of storage solutions are essential for organizing a home. It offers efficient ways to manage the clutter and create a functional living space. नाउ मूविंग टू द लास्ट जॉब, मेरे पास ये एक चेस्ट ऑफ ड्रॉवर है जिस पे मैं मंदिर को प्लेस करती थी। सो अभी मैं इसे एज अ ड्रेसर कन्वर्ट कर रही हूँ। हाँ, मैंने एक मिरर प्लेस किया है। पास में ही एक स्मॉल चेस्ट ऑफ ड्रॉवर्स रखे हैं जिसमें मैं अपनी ज्वेलरी को स्टोर करती हूँ। का वायर थोड़ा शॉर्ट पड़ रहा था तो मैं यहाँ पे इनकी प्लेसेस को स्विच कर रही हूँ। ये अब इनके ड्रॉवर्स को ऑर्गेनाइज करते हैं। फर्स्ट ड्रॉवर में मैंने सभी कॉस्मेटिक आइटम्स, मेकअप और हेयर एसेसरीज को ऑर्गेनाइज करके रखा है। ड्रॉवर में मैंने ये ज्वेलरी ऑर्गेनाइज़र प्लेस किया है जिसके अंदर मैं अपनी ट्रेडिशनल ज्वेलरी पीसेस को ऑर्गेनाइज करके रखती हूँ। शेल्फ में मैंने एक्स्ट्रा टॉवल्स और नैपकिन्स को ऑर्गेनाइज किया है। लास्ट वाले ड्रॉवर में मैंने कुछ वर्क के जो बैग्स हैं उन्हें स्टोर करके रखा है। That's all for this video. If you like my reorganization method, then please don't forget to subscribe my channel. Thank you for watching. Bye bye.